बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम योगी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद ऐलान, जनहानि पर 4 लाख की मदद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनहानि होने पर 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही जिनके आवास पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सीएम मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। बाढ़ से पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारी लगातार वहां मौजूद रहेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच समेत कई जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। 6 लेन का होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, 30 अक्टूबर से काम शुरू करने की तैयारी। लखनऊ से कानपुर के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 30 अक्टूबर से काम शुरू करने जा रहा है। इससे पहले कार्यदायी संस्था की मशीन्स और स्टाफ जहां आ गए हैं, वहीं उन्नाव से राजधानी की तरफ ग्रीनफील्ड पर एक्सप्रेसवे का काम शुरू होगा। करीब 63 किलोमीटर के इस पैच को 2.5 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद लखनऊ से कानपुर का सफर 35 मिनट का होगा। राशन कार्ड की होगी जांच, महीने भर चलेगा अभियान, निरस्त होंगे इनके कार्ड। राजधानी के 7.91 लाख राशन कार्ड्स का सत्यापन होगा। 1 माह तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले सत्यापन व जांच के दौरान अपात्र कार्ड धारकों के राशन कार्ड निरस्त होंगे। वहीं पात्र लोग को योजना से जोड़ा जाएगा, यानी नए लाभार्थियों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार पात्रों को अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड जारी किए गए हैं। बीएचयू में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब काउंसलिंग संबंधी कागजी कार्यवाही भी अंतिम दौर में है। अगले सप्ताह से काउंसलिंग शुरू कराने जाने की तैयारी है। मथुरा हाईवे पर 1 महीने रूट रहेगा डाइवर्ट। मथुरा और फराह के बीच अब आरओबी पर कार्य चलने के कारण इस माह मथुरा आगरा हाईवे पर यातायात थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा। आरओबी पर कार्य चलने के कारण रूट डायवर्जन किया गया है। इस आरओबी पर निर्धारित समय पर एक ही साइड में दोनों ओर के वाहन चलने से यातायात पर असर पड़ेगा। आरओबी का ये कार्य शुरू हो गया है और जब तक ये संपन्न नहीं हो जाता तब तक रूट डायवर्जन जारी रहेगा। गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ेंगी 2 नए विमानन कंपनीज, अब मिलेंगी ये सुविधाएं भी। गोरखपुर एयरपोर्ट जल्द ही लखनऊ वाराणसी की एयरपोर्ट के समकक्ष खड़ा दिखाई देगा। अभी जहां 3 विमानन कंपनीज विभिन्न शहरों के लिए सेवाएं दे रही हैं, वहीं जल्द ही विस्तारा और एयर एशिया भी गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगी। इन दोनों कंपनीज के जुड़ जाने से जहां विमानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वहीं प्रतिस्पर्धा के चलते किराए में भी गिरावट आने की उम्मीद है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार 2 नई एयरलाइंस को गोरखपुर एयरपोर्ट से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। दिवाली से पहले योगी सरकार का इन डॉक्टर्स को तोहफा, मिलेगा बढ़ा वेतनमान। लखनऊ केजीएमयू के डॉक्टर्स को दिवाली से पहले बड़े वेतनमान का तोहफा राज्य सरकार ने जारी कर दिया। शासन ने केजीएमयू के डॉक्टर्स को पीजीआई के समान वेतनमान देने का फैसला किया। इसका आदेश शासन ने जारी कर दिया है। इससे केजीएमयू में खुशी की लहर है। केजीएमयू में करीब 4500 बेड हैं, ज्यादातर बेड भरे रहते हैं। ओपीडी में रोजाना 5000 से अधिक मरीज आ रहे हैं। मरीजों को इलाज मुहैया कराने व छात्रों को पढ़ाने के लिए लगभग 500 डॉक्टर हैं। सप्ताह से 30 फीट हो गई राम मंदिर की ऊंचाई, स्तंभ लगाने शुरू। कोरोना महामारी भी जिस अयोध्या के राम मंदिर को आकार लेने से न रोक सकी, उसी मंदिर निर्माण की गति को 5 अक्टूबर से शुरू हुए भारी बारिश ने थाम लिया। निर्माणाधीन स्थल के पश्चिम में भारी बारिश से उत्पन्न कीचड़ में कार्यरत 2 मशीन अटक गईं और क्रेन टावर से पत्थरों को उठाकर यथास्थान रखने में भी कठिनाई हो रही है। फिलहाल अवरोधों के बीच धीमी ही सही पर निर्माण कार्य जारी है। इस निर्माण की प्रगति की समीक्षा और भविष्य योजना की रूपरेखा तय करने के लिए मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक 15 अक्टूबर से अयोध्या में होगी। आवारा देसी कुत्तों को गोद लेने के लिए जागरूक करेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार आवारा कुत्तों से आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए अब इनकी संख्या सीमित करने के लिए कई कदम उठाने जा रही है। सरकार प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने के साथ ही देसी कुत्तों को गोद लेने के लिए आम लोगों को जागरूक करेगी। मानक के अनुसार प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 3 कुत्तों का अनुपात है। इस आधार पर देसी कुत्तों को पालतू बनाए जाने के लिए जनसंदेश दिया जाएगा। विदेशी कुत्तों के क्रय, विक्रय और प्रजनन केंद्र भी अब बगैर लाइसेंस के नहीं चल पाएंगे। इनमें सख्ती बरती जाएगी।
यूपी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। उन्हीं में से एक है वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। जो उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट sspyup.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गंगा में चलेगा देश का पहला मिनी सोलर लग्जरी क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा की लहरों से घाटों का सौंदर्य निहारने के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। भोले की नगरी में अब मिनी सोलर लग्जरी क्रूज का लुत्फ उठाया जा सकता है। ये क्रूज अपने तय स्थान से पर्यटकों को सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कराएगा। वाराणसी में पहले से चल रहे अलकनंदा क्रूज लाइन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विकास मालवीय ने बताया कि जल्द ही गंगा में सोलर एनर्जी से चलने वाला मिनी लग्जरी क्रूज लाने की योजना है। मेडिकल पीजी छात्र ध्यान दें, इस डॉक्यूमेंट को जमा नहीं करने पर कैंसिल होगा एडमिशन। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यूपी नीट पीजी 2022 के तहत एमडी, एमएस और डिप्लोमा सीट्स पर एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को इस साल का जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। यदि कोई अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र नहीं देता तो मेडिकल पीजी में उसका प्रवेश कैंसिल कर दिया जाएगा। जारी निर्देश में कहा गया कि पीएमएचएस संवर्ग के अभ्यर्थियों को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। योगी बोले, संतों की दी हुई शिक्षाओं पर गर्व करता है भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोलाघाट स्थित अम्बा जी मंदिर में जगत गुरु रामानुजाचार्य की 5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस धराधाम पर 120 वर्षों के बाद रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आप सबको बधाई और आभार। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। यहाँ वेदों की परंपरा का साक्षात दर्शन होता है। वेदों की परंपरा और मंत्र ऋषियों ने उद्घाटित किए हैं। यही भारत की परंपरा है। IRCTC 2 दिसंबर से कोणार्क की कराएगा सैर। IRCTC लखनऊ के कोणार्क डांस फेस्टिवल के साथ नंदनकानन, जगन्नाथपुरी, चिल्का और लिंगराज मंदिर की यात्रा कराएगा। 4 रात 5 दिन का हवाई टूर 2 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। इस पैकेज में भुवनेश्वर में नंदकानन, जूलॉजिकल पार्क, लिंगराज मंदिर, धौली स्तूप, पुरी में गोल्डन बीच, जगन्नाथ मंदिर, चिल्का लेक, बर्ड आइलैंड, अलरनाथ मंदिर, चंद्रभागा बीच, सैंड आर्ट फेस्टिवल, कोणार्क में सूर्य मंदिर, कोणार्क डांस फेस्टिवल का भ्रमण कराया जाएगा। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे सीएम योगी, मंत्रियों को भी दिया टास्क। यूपी के बड़े इलाके को बारिश और बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों को राहत देने में जुट गई। मुख्यमंत्री खुद भी बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे, अपने हाथों से राहत सामग्री का वितरण भी किया। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि सभी मंत्री समूह जिलों में भ्रमण कर निकलें और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव कार्यों को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। कानपुर में चांदी में गिरावट, आगरा में सोने में बढ़ोतरी। भारतीय सराफा बाजार ने सोना और चांदी के रेट्स जारी कर दिए हैं। कानपुर में सोना स्थिर और चांदी में गिरावट रही। आगरा में सोना में बढ़ोतरी और चांदी में गिरावट देखी गई। गोरखपुर में सोना चांदी दोनों स्थिर रहे। कानपुर में सोना स्थिर रहा और चांदी में गिरावट दिखी। बुधवार को सोना 51,900 प्रति 10 ग्राम और चांदी 59,000 प्रति 10 किलो रही। अगले साल के बजट में आम जनता को मिलेगा ये खास तोहफा। सीतारमण ने कहा कि अगले साल के बजट को लेकर काफी कुछ बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर व्यापक तौर पर देखें तो ग्रोथ सबसे जरूरी फैक्टर होगा। इसके अलावा मुद्रास्फीति को लेकर भी काफी चिंताएं देखने को मिल रही हैं, तो इसको कम करने के लिए भी कई खास प्रयास किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगला सालाना बजट फरवरी में पेश करेंगी। बजट को संसद में पेश किया जाएगा। फिलहाल इसकी तैयारियां दिसंबर से होनी शुरू हो जाएंगी। दिवाली पर वेटिंग टिकट से भी कर सकते हैं यात्रा। इन दिनों टिकट मिल पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो भी आप यात्रा कर सकते हैं। नए प्लान के मुताबिक त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेन में बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत होगी। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा तो आप वेटिंग टिकट के जरिए यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते आपने टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीदा हो। टिकट काउंटर से टिकट खरीदने के बाद आपको टीटी से टिकट बनवाना होगा। अगर आपके पास ऐसा टिकट है तो टिकट चेक कर यात्रा करने से आपको नहीं रोक सकता। मुस्लिम कब्रिस्तानों में पक्की कब्रों और एडवांस प्लाट पर रोक लगी।
आगरा के मुस्लिम कब्रिस्तानों में जगह की कमी से बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है। नए कब्रिस्तानों के लिए जगह न मिलने से समाज ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। कब्रिस्तान कमेटी ने अहम फैसले में पक्की कब्र बनाने पर रोक लगा दी है। नियम बनाया जा रहा है कि कोई दीवार या निर्माण कार्य कराना हो तो इसके लिए कमेटी, वक्फ बोर्ड और डीएम की अनुमति लेनी होगी। साथ ही कब्र के लिए एडवांस में जगह देने पर भी रोक लगा दी गई। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। हाथ डुबोने की खत्म कहानी, मशीन भरेगी गोलगप्पे में पानी। अब गोलगप्पे खिलाने के लिए दुकानदार को टंकी में रखे पानी में हाथ डुबोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मशीन के सामने आपको गोलगप्पा ले जाना होगा और उसमें पानी भर जाएगा। ये मशीन तैयार की है आईआईटी कानपुर से इंक्यूबेटेड ई पानीपुरी कॉर्ड्स कंपनी ने। इसे केवल 3000 रुपए में तैयार किया गया है। मोदी कैबिनेट ने किया बोनस का ऐलान, कर्मचारियों को मिलेगा बम्पर फायदा। त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने कल रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने तेल वितरण कंपनीज को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ने के बावजूद एलपीजी के दाम घरेलू बाजार में उसी अनुपात में नहीं बढ़ाने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी को लेकर 5 साल बाद नहीं कर सकेंगे आवेदन। योगी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने को लेकर स्थिति साफ कर दी है। पात्रता की श्रेणी में आने वाले अगर 5 वर्ष तक नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते तो उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। कार्मिक विभाग की नियमावली के मुताबिक मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी के लिए पात्रता की श्रेणी में आने वाले को संबंधित विभाग में आवेदन करना होता है। शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के लिए कई साल तक आवेदन नहीं करते। इसके चलते विषम स्थिति पैदा होती है। 5 साल बाद आवेदन होने की स्थिति पर विभाग के अध्यक्ष शासन से अनुमति मांगते हैं। यूआईडीएआई का 10 साल पहले आधार बनवाने वालों से आग्रह, कहा डेटाबेस में अपनी जानकारी कराएं अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 10 साल पहले अपना आधार बनवाने वाले लोगों से इसे अपडेट कराने का आग्रह किया। यूआईडीएआई ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया, ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट कराने का आग्रह किया जाता है। प्राधिकरण ने कहा कि इसके लिए आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की गई है। रूस यूक्रेन जंग में जो बाइडेन नहीं, पीएम मोदी साबित हो रहे हैं वर्ल्ड लीडर। इन दिनों भारत सरकार की विदेश नीति चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे वो रूस से तेल खरीदने का मसला हो या फिर यूक्रेन की जंग में रूस की निंदा न करना या फिर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में उनका साथ न देना। विदेश नीति के जानकार मान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई तरह से साबित कर दिया कि देश के स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने में सक्षम है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यूक्रेन की जंग के बाद जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भारत को उसके दुश्मनों पर रणनीतिक फायदा न मिलने देने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन भारत और पीएम मोदी ने साबित कर दिया कि ये वो पल है जो उन्हें ताकतवर साबित करने में मददगार साबित होने वाला है। यूपी में बारिश से अभी राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से दिन और रात की बारिश हो रही है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। फिलहाल पिछले 24 घंटे से बारिश थमी है, लेकिन ऐसा कुछ ही समय के लिए होगा। बारिश का सिलसिला फिलहाल जारी रहने वाला है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की या सामान्य और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि आज 13 और 14 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।